गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिथिलेश यादव। आज हम फिजिक्स का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक भी बोलते हैं। क्या होता है इसको हम लोग पढ़ने के लिए मान लेते हैं दो बिंदु आवेश जो हैं एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। अभी हम इन्हीं दोनों स्थिर आवेशों को एक बार किसी माध्यम में और एक बार किसी हवा या निर्वात में रख देंगे। तो जब ये स्थिर आवेश किसी माध्यम में स्थित हो तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? Fm, एम फॉर मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलॉम के नियम से पहला इक्वेशन। जब हवा या निर्वात में स्थित होंगे तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या होगा? अब हम इक्वेशन 1 में 2 से भाग देंगे तो Fn अपान Fo ये आपका 1/4 कैंसिल सब हो जाएगा, बचेगा आपका एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन। मैंने इसका इन्वर्स मैंने उल्टा कर दिया, Fo को ऊपर Fm के नीचे, इधर भी ऐसे हो जाएगा सेम। अब चूंकि एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट होता है एप्सिलॉन आर, ये होता है आपका अपेक्षिक विद्युतशीलता, इसलिए एप्सिलॉन हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम क्या कर सकते हैं? एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रख सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया तो Fo अपॉन Fm क्या आ गया? एप्सिलॉन आर। तो अब हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं क्या होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो हवा या निर्वात में स्थित किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल Fo तथा इन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल Fm के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। ओके, मतलब अगर आवेशों को हम हवा या निर्वात में रखें तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो, और जब उन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में रखें तो उनके बीच लगने वाला बल जो होगा Fm हो, इनके अनुपात को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। धातुओं के लिए जो होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है? अनंत। और वायु निर्वात के लिए 1 होता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कूलॉम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो क्या है कूलॉम के नियम का सदिश रूप? तो मान लेते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं। यदि इन आवेशों का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिर सदिश क्रमशः R1 तथा R2 हो तो अगर R1 तथा R2, जिसे हम देखते हैं इस फिगर में देखते हैं, देखिएगा इस फिगर में देखिए, मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो बिंदु आवेश Q1 है Q2 है, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इनका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिर सदिश R1 और R2 है। ओके, नाउ कूलॉम के नियमानुसार F पर मैंने वेक्टर, क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, इसमें कहीं दिशा नहीं है इसलिए मैं दिशा वेक्टर आर कैप से गुणा कर दिया। तो आप पढ़े होंगे आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपन मॉड आर, मतलब आर का परिमाण। इसको हम आर वेक्टर आर अपन आर, इस चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे, दोनों सही है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ आर कैप वहाँ यह भर देंगे तो आपका आ गया दिस। चूंकि वेक्टर आर इक्वल टू R2 माइनस R1 होगा, हमको निकालना इसका मान, तो वेक्टर आर कैप का माड ले लेंगे, वेक्टर आर का माड ले लेंगे तो दोनों तरफ माड ले लिया, मैंने ये आ गया। अब इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा ये, तो यही क्या होता है कूलॉम के नियम का वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप है। ओके, अब बात करते हैं कूलॉम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न। एक क्वेश्चन है, दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम परस्पर 1 सेमी दूरी पर वायु मिश्रित है, आवेशों के मध्य कार्यरत विभव बल ज्ञात करो। तो Q1 Q2 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो चेंज करेंगे कूलम में तो 1 × 10⁻6 हो जाएगा। R 1 सेमी सेंटीमीटर में तो 1 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। F निकालना है तो कूलम के नियमानुसार इतना ये फार्मूला होता है 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर। मान भर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, कितना आ गया? 90 न्यूटन आ गया। बाकी में क्वेश्चन आप कुछ होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर 2 ये आप खुद सॉल्व करेंगे और कुछ में क्वेश्चन उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।